हाँ, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लेंसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जो आज का हमारा टॉपिक है, देखिए रीजनिंग के हम सारे टॉपिक एक एक करके हम उन्हें करेंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है, रीजनिंग में आपका ना लिंक नहीं करते हैं टॉपिक। मैथ्स में क्या होता है, आपको एक सिस्टमेटिकल चलना पड़ता है। यदि आपको एसआई करना है तो उससे पहले आपको परसेंटेज करना पड़ेगा, उससे पहले आपको प्रॉफिट लॉस करना पड़ेगा। लेकिन रीजनिंग के अलग अलग टॉपिक है तो उनमें हमें पिछले टॉपिक की जरूरत नहीं होती। तो जो आज हम रीजनिंग का टॉपिक कर रहे हैं, एक छोटा सा टॉपिक है, 1 नंबर का एग्जाम में आता ही आता है अगर आप करते हैं। छोटा सा टॉपिक ये आता है मिसिंग टर्म करके। देखिए एग्जाम में 1 या 2 नंबर का आपको मिल जाएगा। क्वेश्चंस के टाइप आपने देखे होंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो पूछता है कि इन क्वेश्चंस को आप बताइए। 5 और 3 यहाँ पर 8 दे देगा, 7 और 5 यहाँ पर 12 दे देगा, और यहाँ पर पूछेगा 8 + 1 कितना आएगा। छोटा सा क्वेश्चन आता है, इस टाइप का आता है। इतना इजी नहीं है जितना है, लेकिन एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो हम क्वेश्चंस को करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वो कितने टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनर इस वाले में बनाता है, क्योंकि हमें सिर्फ लगता है कि ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड से होगा, लेकिन नहीं, ये उससे थोड़ा हाई लेवल का एग्जामिनर बना देता है। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले ये लगभग 12 से लेकर 13 टाइप से क्वेश्चन निकाला जाता है। बहुत टाइम क्या होता है, इसके अलग अलग वेरिएशन से हमें करना पड़ता है। तो हम देखते हैं कि कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले जो बेसिक हम चेक करते हैं, ये होता है एडिशंस, यानी ये वाले क्वेश्चंस जब हम करेंगे तो पहले हम दिमाग में रखेंगे कितने टाइप से इसके मेथड हैं, किन किन टाइप से क्वेश्चन हो सकता है, वो हमें दिमाग में रखना है। तो लगभग 12 या 13 इसके मेथड हैं। सब्ट्रैक्शन, देन मल्टीप्लिकेशन, यानी आपको गुणा करना। 4th जो हमारा डिवीज़न, भाग देके हमें आंसर निकालना। 5th आता जब नहीं ये 7 चारों या कोई 2 या कोई 3 एक साथ आ जाते हैं टुगेदर। अभी मैं बताऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो ये चारों जब ये 4 या 3 या 2 एक साथ आ जाएं। 6 आता है इंटरचेंज, 7th आता है जब इंटरचेंज के साथ ये चारों साइन आ जाएं। इंटरचेंज विद, इनके साथ इंटरचेंज प्लस माइनस। उसके बाद इंटरचेंज के बाद आता है आपका स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट। 10 आपका HCF और LCM, और लास्ट एक आता है, ये आता है कुछ भी। मेथड से पता चल रहा है कि कुछ भी, इसमें कुछ भी हो सकता है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन आता है, बस आपको दिमाग में ही रखना है कि इन टाइप के क्वेश्चन से ही ये चीज़ इजी होती है। ठीक है, लगभग ये 12 हैं। एडिशंस हो गया, इसमें जोड़ के चेक करते हैं। सब्ट्रैक्शन हो गया, इसमें चेक करते हैं माइनस करके। फिर आता है आपका मल्टीप्लिकेशन, आता है मल्टीप्लाई चेक करेंगे। डिवीज़न में डिवाइड, गुणा भाग चेक करेंगे, भागफल चेक करेंगे। फिर आता है जब ये एक साथ आ जाएं। फिर इंटरचेंज आता है। इंटरचेंज मतलब अदला बदली, जैसे कि 21 लिख रहे हैं, 21 को मैं 12 लिख दूँ, आगे पीछे नंबरों को बदल दूँ, तो इंटरचेंज आता है। फिर इंटरचेंज के साथ ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई। फिर स्क्वायर, स्क्वायर आपको पता है 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, उसी टाइप से करते हैं। फिर आता है क्यूब, क्यूब भी आपने देखे हैं, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125। उसके आसपास ये सीरीज होती है या ये मिसिंग टर्म क्वेश्चंस बनते हैं। HCM, HCF, ये सारे होते हैं। चलिए देखिए, छोटा सा है, हमें सिर्फ समझना है। अब देखिए एग्जामिनर, जब भी एग्जामिनर सिंपल क्वेश्चन देता है तो इस टाइप से क्वेश्चन देता है, एडिशंस के देता है। एडिशन यानी जोड़। देखिए क्वेश्चंस का मैं आपको बता देता हूँ कैसे क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले एडिशंस का, 5, 3, 8, 4 वो पूछेगा 7 और 3 कितना होगा। सिंपल सा पता चल रहा, 5 और 3 8,
8 और 4 12 और 7 और 3 कितना 10, यही तो आंसर है। यानी किस मेथड से होगा, एडिशन से। एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट। फिर आता सब्ट्रैक्शन, बहुत इजी है, एडिशंस का ही भाई है, जैसे एडिशन करते हैं हम वैसे इसे करते हैं, कोई टफ नहीं है, आराम से इसे करें। 8 4 4 7 3 4 9 5, अरे 4 ही तो आएगा भाई। 8 में से 4 गए 4, 7 में से 3 गए 4, 9 में से 5 गए 4। क्लियर है यहाँ तक सब्ट्रैक्शन। फिर आता मल्टीप्लिकेशंस, और छोटा क्वेश्चंस बनते हैं इससे। 7 3 21, 2 4 6, 7 5 पूछेगा कितना आएगा, 12 ही तो आएगा, 4 आ जाएगा 4, इसमें 10 आ जाएगा। सेम वही डिवीजन का है। ये 4 तो बिल्कुल आप इस टॉपिक को ना भी पढ़ के जाएं फिर भी कर लेंगे। ये 4 इतने इजी होते हैं क्योंकि करना कुछ नहीं है, प्लस है माइनस है मल्टीप्लाई डिवीजन है। अब आते हैं थोड़ा और, जब ऊपर अभी हम आगे करेंगे तब पता चलेगा कि इस क्वेश्चंस का लेवल कितना हाई हो जाता है। चलिए देखिए, वो कहेगा क्या आएगा यहाँ पर, सिंपल पता चल रहा है। पहले नंबर को दूसरे वाले से डिवाइड दे दो ना, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 20 को 4 से करो 5 आएगा, 30 को 6 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, अरे 5। क्या करने की जरूरत है इसमें, सिंपल आपने देखा और आपको आंसर बताना है। यहाँ तक देखिए, यहाँ तक क्वेश्चन बहुत इजीली चलते हैं क्योंकि हमें कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं चाहिए, लेकिन जो एग्जामिनर देता है वो इसके बाद से देता है। ये क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल के बन जाते हैं, लेकिन इन्हें आप आराम से कर सकते हैं, बस शर्त है कि आपको पता होना चाहिए कि ये किस किस मेथड से सॉल्व करते हैं। चलें आगे, यहाँ तक ये 4 हो गए। यहाँ 4 तक अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इसमें अभी कोई डाउट है। अब आते हैं यहाँ से आगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई टुगेदर, कोई 2 कोई 3 साइन जब एक साथ आते हैं। चलिए 5th का हम ले रहे हैं एग्जाम्पल। कहता है यहाँ पर क्या आएगा, ध्यान से, उसने कहा 5 3 2 13। अब देखिए सबसे पहले मैं ट्राई करता हूँ जो मैंने पढ़े, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। 5 3 8 2 10 नहीं बन रहा है, 5 में से 3 गया 2 और 2 4, ये भी नहीं बन रहा है। तो अब देखिए आपको अलग से सोचना कि अब ये साइन एक साथ आ सकते हैं, मुझे ना इनसे 13 लेके आने हैं कि 5 3 और 2 से 13 कैसे बनेगा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ, क्योंकि 5 3 15 माइनस 2 13 मिला मुझे। मैंने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, उसमें से माइनस कर दिया, 13 मिल गया। अगर मैं दूसरे में आके निकालता हूँ और उसमें भी अप्लाई होता तो तीसरे में भी तो वही होगा। चलिए दूसरे में देखता हूँ। 7 4 जा 28 माइनस 4, 5 3 जा 15 माइनस 2 13, 7 4 28 माइनस 4 24, यही तो बन रहा है। क्या आंसर आ जाएगा, 8 4 जा 32 माइनस 3 29 आंसर। यानी क्या हुआ, शुरुआत के 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन, तीसरे को घटा दो 2 का मल्टीप्लिकेशन, तीसरे को घटा दो 2 का मल्टीप्लिकेशन, तीसरे 8 4 32 माइनस 3 29 आंसर। सिंपल सा क्वेश्चंस कि इसमें जो अप्लाई हुए हैं ये कौन से हुए हैं, मल्टीप्लाई विथ सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लाई विथ सब्ट्रैक्शंस आपका अप्लाई हुआ है। तो आपको ध्यान देना है कि सिर्फ मल्टीप्लाई ही नहीं आएगा या एडिशन ही नहीं आएगा, उसके साथ आएगा, उसका भाई आ सकता है, 4 भाइयों में से कोई भी एक आ जाए, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड कोई भी एक आ जाए। क्लियर है यहाँ तक। जैसे कि आजकल किसी की लाइफ में भी कोई आ रहा है उसी टाइप से। चलिए आगे चल रहे हैं। चलिए उसके बाद देखिए छठा है इंटरचेंज। इसको थोड़ा ध्यान से रखना कि अगर एग्जामिनर को क्वेश्चंस बनाना हो तो ये बनाएगा, एग्जामिनर को टफ क्वेश्चंस करना है, इंटरचेंज करेगा। देखिए क्वेश्चंस, एक छोटा सा क्वेश्चंस मैं आपको इंटरचेंज का दे रहा हूँ। क्या आएगा, उसने कहा
5 इंटू 3 51 लिख रहा है, 6 इंटू या 6 और 4 को 41 लिख रहा है, 42 लिख रहा है। 6 3 को कुछ समझ नहीं आया क्योंकि 5 3 जब 15, 6 4 24 या 5 3 8 2 नंबर का आ रहा है। इंटरचेंज देखिए, इंटरचेंज का जो क्वेश्चन बनता है वो 2 नंबर में ज़्यादा बनता है, यानी 2 नंबर को इंटरचेंज करता ज़्यादा है। क्योंकि 6 का मैं अगर इंटरचेंज करूँ 06 बहुत कम लिखा जाएगा, लेकिन 60 को मैं लिख सकता हूँ 06। देखिए समझ रहे हैं इस चीज़ को, यानी सिंगल नंबर का इंटरचेंज बहुत कम होगा, डबल में जब नंबर्स होगा उसका इंटरचेंज ज़्यादा होता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक कर लेता हूँ। मल्टीप्लाई तो पड़ा है, 5 या 15, जैसे ही 15 करूँगा साफ दिख रहा है ये कि 15 का इंटरचेंज लिखा है। इंटरचेंज का मतलब 2 नंबर है, उन्हें आगे पीछे लिख दो, वही तो इंटरचेंज है। 6 4 24 साफ पता चल रहा है, 24 को 42। जब ये दोनों अप्लाई होगी तो इसमें तो होना ही पड़ेगा। क्या आंसर आ जाएगा? 6 3 18, 18 का कितना? 81 आंसर। ये तो इंटरचेंज है, ये तो इंटरचेंज है कि 2 को आपने चेंज करके आगे पीछे लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है? देखिए इंटरचेंज में कुछ नहीं है, आपके नंबर्स को आगे पीछे लिख के आपको चेक करने पड़ते हैं कि इससे आपका आंसर निकल जाएगा या नहीं निकल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद आते हैं इंटरचेंज विद प्लस माइनस मल्टीप्लाई। ये क्वेश्चन टफ बन जाता है, अगर एग्जामिनर को बनाना है क्वेश्चन टफ, इससे ही बनाएगा, इससे वो बहुत टफ बना सकता है। चलिए देखते हैं 1 मिनट कि इससे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए इंटरचेंज हमने पढ़ा, अब आता है इंटरचेंज विथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ये और टफ बन जाता है अगर एग्जामिनर को बनाना हो, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि इंटरचेंज के साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का यूज़ कर लेता है एग्जामिनर। जैसे कि अब पहला क्वेश्चन में आपको देख रहे हैं, देखिए एक क्वेश्चन से ही आपको ये मेथड समझना है, क्योंकि इनकी क्वेश्चंस की वैरायटीज बहुत ज़्यादा बन सकते हैं, बहुत क्वेश्चन एग्जामिनर इनसे बना सकता है। बस हमें मेथड समझना है कि किसे हम इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। छोटा सा क्वेश्चन देखिए, मैंने लिखा 3 2 6 समथिंग कुछ, या मैं इसे थोड़ा सा क्वेश्चंस को बढ़ा देता हूं, या इसे मैं कर लेता हूं, 1 सेकेंड। ऑप्शन भी मैं आपको देता हूँ, मे बी अगर लगाना चाहते हैं, आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप चेक कर लीजिए क्या ऑप्शन होने चाहिए आपके। इसकी जगह आप 6 कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन था 4 2 6 को 21 लिख रहा है, 5 3 8 समथिंग 61 61 7 3 और 6 उसे वो लिख रहा है। अब आपको बताना है कि क्या आंसर हो सकता है। आप ट्राई अगर कर रहे हैं तो ट्राई करें कि कितना आंसर आना चाहिए। 5 सेकंड दे रहा हूं मैं आपको। 4 2 6 21 5 3 8 को 61 और 7 5 6 को क्या आएगा। चलिए अगर आपने लगा लिया तो अच्छी बात है, बाकी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें इंटरचेंज हो रहा है, लेकिन इंटरचेंज किसके साथ। और मैंने कहा इंटरचेंज ज़्यादातर आपका 2 नंबर में होता है। 2 नंबर में कौन है, 21 61। मे बी इंटरचेंज करके ये 12 आया होगा, मे बी ये 16 आया होगा, यही तो होगा इंटरचेंज। सिंगल नंबर इंटरचेंज बहुत कम है कि सिंगल को इंटरचेंज करता है, ठीक है। 2 नंबर को उसे इंटरचेंज करके। अब मुझे देखना है कि 4 2 6 समथिंग से 12 कैसे आ सकता है। मैं देखता हूँ 4 2 6 6 12, क्या पता जोड़ के आया होगा। फिर देखता हूँ 5 3 8 8 8 16, बिल्कुल सही है। लेकिन जैसे ही मैंने जोड़ा 10 7 3 10 और 6 कितना हो गया 16। 16 का क्या आना चाहिए था 61 है ऑप्शन में, ऑप्शन में नहीं है, इसलिए मैंने आपको ऑप्शन तो दिए थे कि आप ऑप्शन लगा के देखें। बहुत टाइम क्या होता है हम करते सही हैं, लेकिन जब हम आंसर निकालते हैं मेथड पता चल जाता है ऑप्शन में नहीं होता। तो इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन ही गलत है या एग्जाम ने ऑप्शन दी, हमें चेंज करना पड़ेगा, मेथड चेंज करना पड़ेगा। क्या मेथड हो जाएगा, दूसरा ट्राई करके देखते हैं। इन दोनों का डिफरेंस मैं अगर देखूँ 2 और 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्या 12 आएगा, आ रहा है, चेक कर लीजिए। 5 में से फिर मैं डिफरेंस देखूं 2 और 8 दूना 16 61 आ रहा है, तो यही तो कर रहा है। मैं भी देखते हैं 7 में से 3 गए 6 6 को 24 24 आ रहा है। 24 को क्या लिख रहा है 42, अब हमारा ऑप्शन में है। यानी इस पे एक से ज़्यादा मेथड अप्लाई हो सकते हैं, आंसर एक से ज़्यादा आ सकते हैं, लेकिन हमारे लिए वो सही है जो ऑप्शन में है।
आप ये चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि इसका आंसर हमारा 61 था, ऑप्शन में नहीं था, नहीं, मेथड चेंज करें और इजीली आपने कर लिया। बहुत आराम से इसे करें और इजी क्वेश्चन है, यानी आपको प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन से चेक करना है और इसमें लगे इंटरचेंज लगा, मल्टीप्लिकेशन लगा और आपका सब्ट्रैक्शन लगा, 3 लगे। तो यही तो हमने सीख रहे हैं कि इंटरचेंज के साथ भी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन आ सकता है, डिवाइड भी आ सकता है। बहुत ईजी है, आपको बस मेथड समझना है। यानी अगर आपने इन 4 से करा, नहीं आंसर आए तो इनसे फिर अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब ये नीचे वाले भी हम पढ़ लेते हैं, इनके भी एक एक क्वेश्चन हम पिक कर लेते हैं। देखिए वैसे नाम से ही पता चल रहे हैं, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, तो ईजिली आप कर सकते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हम 8 मेथड पे, ये है आपका स्क्वायर और स्क्वायर रूट, छोटा सा क्वेश्चन, बहुत ईजी। वो पूछ रहा है यहाँ पर क्या आएगा। देखिए कुछ नंबर आपको याद रखना है, जैसे 5 का स्क्वायर, 6 का, 2 का, ये सब आपको याद रखना है, इनसे हिंट मिल जाती है। 25, 64 जोड़ के घटा के अभी कुछ नहीं हमें पता चल रहा क्या आएगा, लेकिन मैं थोड़ा ज़रा ध्यान रखूँ, 5 लिख सकता हूँ, इसे 8 लिख सकता हूँ, इसे 3, इसे 2 लिख सकता हूँ, इसे 10 और इसे 9 लिख सकता हूँ। अब देखिए क्या पता चल रहा है कि कैसे आंसर आएगा, साफ पता चल रहा है। दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए स्क्वायर रूट करके। 25 का स्क्वायर रूट, ये किसका स्क्वायर रूट है 25? 5 का। 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 5 ही तो आएगा। 64 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, यानी इसका अंडर रूट निकालेंगे तो 8 ही तो आएगा। दोनों का मल्टीप्लाई, यानी जैसे आपने वो नंबर रखे ना, उनकी वैल्यू आपको तुरंत पता चलेगा क्या मेथड है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। 8 5 जो 40, 3 2 6, 10 9 जो 90, 90 आंसर आ जाएगा। कितना टाइम, विद इन 5 सेकेंड हो जाते हैं। और ये क्वेश्चन प्लस पॉइंट ये देगा कि बाकी क्वेश्चन के लिए ईजी हो जाएगा। देखिए सिंपल सा पता चला हमें कि जैसे हमने इनका स्क्वायर रूट निकाला, 25 का 5 आया, 64 का 8 आ गया, तुरंत वहाँ पर वैल्यू रखी, आंसर आ गया। तो ये किससे, स्क्वायर रूट से रिलेटेड, स्क्वायर रूट से भी बन जाता है। बहुत टाइम क्या होता है, बच्चा लगा रहता है इसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, अरे कुछ नहीं करना भाई, स्क्वायर रूट करो, आंसर, ठीक है। अगला देखिए, ये है आपका 8 पे, 9th का देख लीजिए। यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन है आपके, ऑप्शन में मैं आपको दे देता हूँ, 1 2 3 और 4। देखिए सारे नंबर आपको बता रहे हैं कि ये कहाँ से आए हैं, कहाँ से इनका बेस है, किसका इस क्यूब है। 5 का क्यूब 125, 3 का, 4 का, 1 का, 6 का, 2 का। 5 में से 3 गए 2, 4 में से 1 गया 3, 6 में से 2 गए 4, वही तो आंसर है। कितना टाइम लगा, यानी आपको ये दिमाग में रखना है कि ये किससे होगा, क्यूब रूट से, स्क्वायर रूट से, सारे क्यूब रूट हैं ये, इजीली आपका आंसर आ जाएगा। आप सिर्फ चेक करना है कि किस किस से ये हो रहा है, ठीक। 9th वाला क्लियर। अब आते हैं 10th 11th। देखिए बहुत इजी हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं मिसिंग टर्म के, बहुत ही इजी टॉपिक माना जाता है ये, ठीक है। 10वां देखिए, चलिए पहले हम इसमें देखते हैं। उसने लिखा 4 2 कुछ लिखे हैं उसने, 4 2 को लिख रहा है 2, 6 3 को लिख रहा है 3 और 8 5 को पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या आएगा। ऑप्शन उसने दे दिए, 4 2 का क्या आएगा,
6 3 का उसने 3 दे दिया है, 4 2 का 2 दिया है, 8 5 का। अब देखिए हम डायरेक्टली अगर करें 4 में से 2 गए 2, 6 में से 3 गए 3, 8 में से 5 गए 3, 3 अगर ऑप्शन में होता वही आंसर है, लेकिन ऑप्शन में तो है नहीं। तो बच्चे को लगता है क्वेश्चन ही गलत है, एग्जामिनर भूल चुका है। लेकिन एग्जामिनर और भूले नामुमकिन है, बहुत कम केसेस होते हैं कि एग्जामिनर भूले। सिंपल सा उसने क्वेश्चन दिया, हमने निकाला 3 लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो हम बहुत टाइम क्या करते हैं, कुछ भी तुक्का लगाते हैं, सोचते हैं एग्जामिनर ने क्वेश्चन गलत दिया है, जब सॉल्यूशन आएगा तो हमारा आंसर सही होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आपने जो मेथड लगाया अगर उससे आंसर आया तो ठीक है, नहीं तो आप दूसरा मेथड अप्लाई करें। 4 और 2 का अगर HCF निकालूं मैं, कितना आता है 2। HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिससे कहते हैं ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा बड़े से बड़ा। 2 ही तो है, इसे भी कर देगा इसे भी कर देगा। 6 और 3 का 3 HCF महत्तम समापूर्ति जिसे कहते हैं। ऐसा कौन सा नंबर है जो 6 को भी डिवाइड कर दे 3 को भी कर दे, बड़े से बड़ा 3 है। लेकिन 8 और 5 का बचपन में हम निकालते भी थे HCF, कि अगर मुझे HCF निकालना 5 और 8 का कैसे निकालेंगे, 5 1 जा 5, 3 बचा है। अब इसको डिवाइड करते थे इस नंबर से, 3 1 जा 3, 2 बचा, 2 से डिवाइड करूंगा 3 को, 2 1 जा 2, जब तक ये पूरा जाता नहीं है, जब तक ये पूरा जाता नहीं, 1 बचा, 1 2 जा 2, यानी 1 इन दोनों का HCF आएगा। पहला ही तो सही है। अरे कहाँ जा रहा हूँ भाई, मैं कहाँ जा रहा हूँ, 3 पे जा रहा हूँ, 3 नहीं हुआ है तो मुझे दूसरा मेथड अप्लाई करना पड़ेगा जिससे आंसर आ जाए। तो कौन सा हो जाएगा, पहला HCF से, यानी ये ना प्लस है ना माइनस से, HCF से आंसर आया। क्लियर, याद रहेगा कि इसमें हम HCF से भी करते हैं। अब आते हैं अगले पे। अरे बहुत ईजी क्वेश्चन है भाई, 11वां देखिए। उसने कहा 3 2 को लिख रहा है 6, 5 3 को 15, वो कह रहा है यहाँ पर क्या आएगा भाई। मैंने चेक किया, 3 2 जा 6, 5 3 15, अरे मल्टीप्लाई हो गया, 6 चौको 24। अरे 24 है कहाँ भाई, है कहाँ 24। अगर 24 होता तो वही तो आंसर था, लेकिन जब 24 है ही नहीं तो क्या आंसर होगा। अब मुझे दूसरी चीज़ अप्लाई करना पड़ेगा। 24 से तो आया नहीं, मल्टीप्लाई से हुआ नहीं, कुछ और देखते हैं भाई। जैसे मैं 3 और 2 का LCM निकालूंगा, लासा लघुत्तम समापवर्तन है, 6 ही तो होता है, 5 और 3 का 15 ही तो होता है, और 6 और 4 का निकालता हूँ लासा, मैं आपको दिखाई दूँ, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 1, 3 2 जा 6 2 12, क्या आया भाई आंसर। अरे भाई यही तो आंसर है, 12 ही तो आंसर है। कहाँ हम जाएंगे अब, छोटा सा है, आपको बस दिमाग में रखना है कि ये क्वेश्चन सिर्फ प्लस या माइनस या डिवाइड से नहीं होते, थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको सोचना है, इसलिए मैंने ये सारे लिखे हुए हैं। ठीक है, यानी LCM HCF क्यूब रूट, ये इनसे भी अप्लाई करना है, नहीं तो बच्चा इन 4 पे आके स्टे हो जाता है कि बस इन्हीं से होगा, नहीं तो होगा ही नहीं, नहीं तो वो क्वेश्चन गलत है और हम सही हैं। तो हमें एग्जामिनर का भी ध्यान रखना है कि वो बेचारा एग्जाम में पेपर बना रहा है, क्वेश्चंस बना रहा है, तो कुछ ना कुछ तो रख ही रहा होगा, हैं। ऐसे क्वेश्चन भी देगा जो बच्चों को लगेगा क्वेश्चन ही गलत है। चलिए लास्ट, कुछ भी इसमें क्या होता है, इसमें डायग्राम को कुछ भी बनाता है, कुछ डिफ़िकल्ट डायग्राम, टफ डायग्राम, कुछ भी करके ये दे देगा, तो ये हमें करना होता है। ठीक है, उसने डब्बा बना दिया, ये वो बन गया जो अमेजन पे आजकल आ रहा है ना, प्रेस करें और इनाम निकलेगा, आईफोन तक निकल रहे हैं उसमें, लेकिन वो तभी है जब 20 लोगों को आप शेयर करेंगे। लेकिन अभी तक तो मेरा निकला नहीं है, आप लोग भी ट्राई करें, लेकिन उसे ट्राई करके फ़ायदा नहीं है, किसी का नहीं निकलता है। ठीक है, आप लोगों को पता है। चलिए देखते हैं, हम क्वेश्चंस पे आते हैं। वही स्पिन वाला है कि घुमाओ भाई आंसर बताओ, वो कहता है क्या आंसर होगा इसका। आप लोगों ने देखा क्वेश्चंस, थोड़ा सा मुझे ये अलग सा दिखा कि इस पर क्या होना चाहिए। देखिए कुछ नहीं है भाई, वो क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। 6 और 2 8, 4 और 3 7, 5 और 4 9, 7 और 2 9, 4 और 3, यानी साइड वालों का ऐड करके यहाँ लिख रहा है। 6 और 3 9, 4 और 3 7, यही तो आंसर है, यही तो आंसर है। तो यही चीज़ हमें पकड़नी पड़ती है
जो आज हमने इस टॉपिक में सीखा, छोटा सा टॉपिक, ज़्यादा बड़ा नहीं, सिर्फ आपको दिमाग में रखना है इन मेथड से ये होता है, आराम से 1 नंबर आपकी झोली में गिर जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से इन मेथड को पढ़ें और जब भी एग्जाम में जाएं तो याद रखें कि हाँ इस क्वेश्चन से इन सब मेथड में से किसी भी टाइप से एग्जामिनर पूछ सकता है। चलिए आज के लिए इतना है, और कल हम नया टॉपिक लेंगे रीजनिंग का कोई। ठीक है, आपको रेगुलर वीडियो वगैरह मिलता रहेगा, जो भी है आपका। हमारे पेज को आप लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।